हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं भारतीय संसद का स्ट्रक्चर, जिसमें जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश एवं संविधान का 104वां संशोधन होने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसको काफ़ी आसान तरीके से समझते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय सिस्टम ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में भारत की संसद अनुच्छेद 89 के तहत प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। भारत की संसद द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता था। संविधान का 104वां संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्तमान में सदस्य संख्या 545 से घटकर 543 रह गई है, जिसमें एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। इसमें निर्वाचित 543 सदस्य में से राज्य से 524 सदस्य शामिल किए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य आते हैं। इसमें दिल्ली से 7 और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 12 सदस्य शामिल किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 2 से 50 हो सकती है। उसमें 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और 2 से 38 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्य से 2 से 29 सदस्य शामिल किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य शामिल किए जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें सदस्य संख्या 2 से 45 है। इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और 2 से 33 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 2 से 33 निर्वाचित सदस्यों में से राज्य से 2 से 25 सदस्य शामिल किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनका मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है। उपराष्ट्रपति सदन के सभापति होते हैं। इनकी योग्यता की बात करें तो यह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन या चर्चित सदन के नाम से जाना जाता है। बहुमत के आधार पर लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। सदस्यों को कंट्रोल करने के लिए एक अधिकारी होता है, जिसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। जनता द्वारा चुनाव निर्वाचन हर 5 साल में भंग हो जाता है या 5 साल के पहले भी भंग हो सकता है। सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही राष्ट्रपति के बुलाए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।